लगा दिया गया है। मरुधरा में लॉकडाउन की बात कही गई है। प्रदेश में 10 मई से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन लगाया गया है और 10 मई से सुबह 5 बजे से 24 मई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन जारी रहेगा। कोरोना महामारी के चलते गहलोत सरकार का ये बड़ा फैसला, 5 मंत्रियों की कमेटी की रिपोर्ट के बाद ये फैसला लिया गया है। 31 मई तक शादी समारोह पर रोक लगा दी गई है। विवाह कोर्ट मैरिज के रूप में ही करने की अनुमति होगी, यानी कि अगर विवाह करना है तो कोर्ट मैरिज के तौर पर कर सकते हैं, लेकिन शादी समारोह नहीं होगा। सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, निजी और सरकारी परिवहन भी बंद रहेगा। गांव से शहर जाने के आवागमन पर पूर्ण तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है, यानी एक शहर से दूसरे शहर जाने पर भी आपको पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है, यानी आप नहीं जा सकते हैं। इमरजेंसी सेवाओं को लॉकडाउन में भी छूट दी गई है। लॉकडाउन में मनरेगा के कार्य स्थगित रहेंगे। किसी भी प्रकार के सामूहिक भोज की अनुमति पर प्रतिबंध है, यानी कि ये 10 मई सुबह 5 बजे से 24 मई तक लागू रहेगा, यानी कि 10 मई के बाद से संपूर्ण लॉकडाउन मरुधरा में देखने को मिलेगा, जिसके गाइडलाइंस हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि आखिर 10 मई से जो लॉकडाउन शुरू होने वाला है उसमें क्या कुछ बंद रहने वाला है और क्या कुछ खुला रहेगा। तो इमरजेंसी सेवाओं पर छूट दी गई है, लेकिन इसके अलावा जितने भी चाहे आप गांव से लेकर शहर जा रहे हो, शहर से गांव जा रहे हो, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हो, इस पर प्रतिबंध है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रेम मीना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चलिए उनसे सीधे जानते हैं। प्रेम, क्या कुछ अपडेट फिलहाल है? ये तो हमने देख लिया कि कोरोना को लेकर ये बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है, और डिटेल में बताइए कि कैसे लोगों को ये प्रतिबंध फॉलो करना है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, कल देर रात गहलोत मंत्री परिषद की अहम बैठक हुई थी। उसमें प्रदेश में लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया था। अब जो लॉकडाउन है 10 से 24 मई तक प्रदेश में रहेगा, और लॉकडाउन की पूर्णतः पालना के लिए राज्य सरकार ने सभी पुलिस अधीक्षकों, पुलिस कमिश्नरों और जिला कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट को सख्त हिदायत दी है कि इनका सख्ती से पालन करवाया जाए। दरअसल प्रदेश में जिस तरह कोरोना बेकाबू हो रहा है और मरने वालों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उसी के मद्देनजर ये आशंका पहले से ही जताई जा रही थी कि राज्य सरकार लॉकडाउन लगा सकती है, और हम बार बार हर बुलेटिन में अपने दर्शकों को अपडेट भी देते रहे थे। क्योंकि अब गहलोत मंत्री परिषद ने यह अहम निर्णय ले लिया है, अब जिम्मेदारी बन जाती है प्रशासन की कि प्रशासन किस तरह लॉकडाउन की पालना करवाएगा। क्योंकि पिछले वर्ष जब लॉकडाउन लगाया गया था उस समय प्रदेश में अप्रिय हालात पैदा हो गए थे। श्रमिकों के पलायन की दर्दनाक तस्वीरें मीडिया में आनी शुरू हो गई थी, लेकिन इस बार गहलोत सरकार ने काफी विवेकपूर्ण निर्णय लेते हुए श्रमिक और औद्योगिक इकाइयों पर बैन नहीं लगाया है, यानी ये श्रमिक जिन औद्योगिक इकाइयों में काम कर रहे हैं वहां करते रहेंगे, और इनके आवागमन पर पास की व्यवस्था की है ताकि किसी प्रकार के अप्रिय हालात प्रदेश में न हो। आपातकालीन सेवाओं के लिए भी सरकार ने छूट प्रदान की है, और किराना और फल सब्जी की दुकानें सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुली रहेंगी। ये मंत्री परिषद की मीटिंग के बाद जी राज्य के गृह विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी थी। क्योंकि अब प्रदेश में हालात सामान्य से भी ज्यादा खराब हो गए हैं, अब जिम्मेदारी बनती है कि प्रशासन किस तरह 10 मई से लॉकडाउन की पालना करवाएगा। बिल्कुल प्रेम, देखिए सरकार ने अपनी तरफ से सख्ती लगा दी है, लॉकडाउन लगा दिया है ताकि हालात को काबू किया जा सके। आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, तो लोगों का क्या कुछ कहना है, वो क्या चाह रहे थे, वो इस फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं? छिपरा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, दरअसल हम जिस तरह फील्ड में रहते हैं और लोगों से हमारी बातचीत होती है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि लोगों का भी यही कहना है कि पहली प्राथमिकता स्वास्थ्य होना चाहिए और सरकार को कड़े से कड़े निर्णय लेने चाहिए। लेकिन जो युवा वर्ग है उसकी राय थोड़ी अलग है, वो सरकार के दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। लेकिन अधिकांश लोगों का यही कहना है कि पहली प्राथमिकता स्वास्थ्य होनी चाहिए और गहलोत सरकार को पूर्ण लॉकडाउन का निर्णय ले लेना चाहिए। अधिकांश लोग लॉकडाउन लगेगा इसके लिए पहले से तैयार थे और जरूरी आवश्यक
जो खाद्य सामग्री है उसकी भी व्यवस्था करने लग गए थे। तो लोगों का यही मानना है कि सरकार को महामारी पर विजय पाने के लिए कठोर निर्णय लेना चाहिए और संभवतः मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने फीडबैक के आधार पर ये प्रदेश में लॉकडाउन लगाने का अहम निर्णय ले लिया है। चूंकि हम आपको बताना चाहेंगे, अभी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन जिस तरह कल मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है सोशल मीडिया के माध्यम से कि लॉकडाउन लगाना ही अब एकमात्र विकल्प बचा है, तो इन लोगों की जन भावना को देखते हुए ही गहलोत सरकार ने प्रदेश में लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, सरकार के साथ साथ लोग भी समझ रहे हैं कि अब हालात को काबू करने के लिए सिर्फ लॉकडाउन ही एक आखिरी उपाय है। तो अब 10 मई से लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। 10 से 24 मई तक लॉकडाउन राजस्थान में जारी रहेगा और लोगों को उस लॉकडाउन को पालन करना होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे। राजस्थान में लॉकडाउन की घोषणा की गई है। 10 मई से 24 मई तक लॉकडाउन रहेगा, जिसके तहत क्या कुछ खुले रहेंगे और क्या कुछ बंद रहेंगे उसकी जानकारी आपको हम ग्राफिक्स के जरिए दे रहे हैं। जैसा बताया जा रहा है कि इमरजेंसी सेवा जो है उसको छूट रहेगी, लेकिन इसके अलावा जितने भी शादी समारोह हैं, धार्मिक स्थल हैं, ये सब कुछ बंद रहेंगे। अगर आपको शादी करनी है तो आप कोर्ट मैरिज के तहत शादी कर सकते हैं। और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को कोरोना संकट में मरीजों की मदद करने के लिए भामाशाह आ गया है। ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए राजधानी के भामाशाहों ने सिंगापुर से आयात की हुई 60 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनरी को मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को भेंट की है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि बड़े भामाशाह आगे बढ़कर जनसेवा में हाथ बढ़ा रहे हैं, ये अच्छी बात है। इससे राज्य सरकार को कोरोना संकट से निपटने में बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले भी राज्य सरकार को मदद के लिए सभी लोगों से अपील कर चुके हैं। मैं आपको कहता हूं कि राम के वंशज है, लेकिन हम सब इस वक्त मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा सब जगह से एक ही आवाज आ रही है, सांस बचाओ। क्योंकि भगवान ये कहते हैं कि मैंने तुझे दिमाग दिया है, वो दिमाग काम में ले, और मैंने तेरे को दिल दिया है, उस दिल से थोड़ी दया और प्यार पैदा कर। जब तू बचेगा तो दुनिया को बचा पाएगा, लेकिन इस वक्त जो औरों को बचाने की कोशिश करेगा, भगवान उसके लिए अच्छाई के, सच्चाई के और आगे के रास्ते बनाएगा। मैं सबको एक संदेश देना चाहूँगा, जिस तरह ये सिंगापुर के कंसंट्रेटर आए, ये हवा से ऑक्सीजन लेते हैं, मदद करेंगे। आज मुझे डॉक्टर विनय गोयल ने अच्छी बात बताई कि लोग क्या करते हैं 96, 97, 98 तक ऑक्सीजन ले जाते हैं। जरूरत 90 तक मेंटेन करोगे तो भी उसको उतनी ऑक्सीजन मिलेगी। अब बात मरुधरा में कोरोना की बेकाबू रफ्तार की। मरुधरा में कोरोना का कोहराम देखने को मिल रहा है। 24 घंटे में 161 मरीजों की मौत हो चुकी है और 24 घंटे में 17,532 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। जयपुर की बात करें तो जयपुर में सबसे ज्यादा 46 लोगों की मौत हुई है और जयपुर में सबसे ज्यादा 3,440 नए केस सामने आए हैं। 16,044 लोग यहां पर फिलहाल ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। तो वहीं 1,98,000 से ज्यादा एक्टिव केस पूरे राज्य में है। और अब आपको 24 घंटे में जिलेवार तरीके से कोरोना का पूरा हाल बताते हैं। तो जयपुर की बात करें तो जयपुर में 3,440 नए केस सामने आए। जोधपुर में 2,301, ये बीते 24 घंटे का आंकड़ा आपको बता रहे हैं। उदयपुर की बात करें तो यहां पर 932 कोरोना के केस सामने आए हैं। और कोरोना के बेकाबू रफ्तार को ग्राफ के जरिए भी समझने की कोशिश कीजिए। ये देखिए, हर एक डेट के अकॉर्डिंग ये आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना का केस बढ़ रहा है।